थोड़ा स्लो पढ़ाऊं क्या? ठीक है, तो आज धीरे धीरे से पढ़ेंगे। ठीक है। आज अभी तो नॉर्मल है, जब पढ़ाना शुरू करती हूँ तो थोड़ा फास्ट में पढ़ाने लग जाती हूँ शायद। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चीजों को 2-3 बार रिपीट करती हूँ ना, इसलिए मेरे को लगता है कि अगर मैं थोड़ा फास्ट भी बोल रही हूँ तो आप लोग समझ पाओगे। और वैसे भी आप सब लोग ग्रेजुएट्स हो, तो इतनी स्पीड की तो आपको आदत होनी चाहिए ना। इतना आप लोग पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक बात को अगर स्पीड में भी बोलती हूँ तो 2-3 बार उस बात को बोलती हूँ। तो आप आराम से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बाद में। कोई दिक्कत नहीं है। आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? आप लोगों को ना 0.5x की आदत है, तो मेरे वाली 2x लगती होगी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे आज, ठीक है? ठीक है, आराम आराम से। ठीक है, बाकी बच्चे एक बार आ जाएं तब तक वेट करते हैं। ठीक है, कल ना मैंने आप लोगों को बताया था, कल का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कल मैंने बताया था, देखो हमारे पास ना दो, आप लोगों को टेंसेस आते हैं क्या? पहली बात तो मेरे को ये बताओ। देखो, हमारे पास ना दो चीजें होती हैं। एक एक सेकंड, पेन ले लेता हूँ। देखो, हमारे पास क्या होता परफेक्ट टेंस होता है ना? परफेक्ट का मतलब क्या है? वो काम परफेक्ट है ना? परफेक्ट है, इसका मतलब क्या क्या है? वो काम डन डना डन है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट टेंस होता है। एक मेरे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक मेरे पास क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है? तो जो पास्ट परफेक्ट है ना, वो टेंस मेरा अकेला कभी भी नहीं आता है। ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, वो हमारा क्या होता है? रिलेटिव पास्ट होता है। रिलेटिव पास्ट का क्या मतलब है? हमारे पास पास्ट में ही दो एक्शन हो रहे होंगे। ठीक है? और पास्ट में ही जो पहले एक्शन हुआ होगा, उसके साथ हमारा क्या लगता है? हेड प्लस V3। और जो बाद में एक्शन हुआ होगा, उसके साथ क्या लगता है? हमारा सिंपल पास्ट V2। ठीक है? जब हमारे पास दो एक्शन पास्ट में हो रहे होते हैं, तब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। पहले वाले एक्शन के साथ परफेक्ट यूज करते हैं, दूसरे वाले एक्शन के साथ सिंपल पास्ट यूज करते हैं। समझ में आया क्या? और पास्ट परफेक्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड। और हेड प्लस V3 हमारा हो जाता है। हमारा जो परफेक्ट है वो दो ही चीजों में काम आता है, या तो हमारा रिलेटिव पास्ट, जब रिलेटिव पास्ट मतलब दो एक्शंस पास्ट में होंगे, टू एक्शंस इन पास्ट। ठीक है? और एक हमारा कंडीशनल में होता है। आज हम कंडीशनल पढ़ेंगे, ठीक है? कंडीशनल क्या क्या होते हैं, एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है? देखो, पढ़ाना शुरू करती हूँ, चलो। अभी तक मैंने ये बताया था कि देखो, द पॉलिटिशियन ने कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो बाद में हारा होगा ना, पहले तो उसने प्रोमिस किए होंगे अपने पीपल को, अपने लोगों को। मतलब वह चुका है, मतलब उसके हारने का काम हो चुका है, मतलब वो काम पास्ट में है। लेकिन दोनों काम पास्ट में हुए, लेकिन पहला कौन सा काम हुआ है? उसने प्रोमिस किए हैं अपने लोगों को, तो जो पहले काम होगा उसमें हम यूज करेंगे हेड प्लस V3। और जो बाद में काम होगा उसमें क्या यूज करेंगे? V2। यहाँ पे हमने लोस्ट यूज किया है, यहाँ पे हेड प्लस V3 यूज किया है, ठीक है? अब देखो, हमारे पास क्या है? मिक्स रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने सिर्फ इतने रूल भी कर लिए ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। और इसमें ये चीजें रटने वाली हैं, ये आपको किसी भी चैप्टर में नहीं आएंगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मिल जाएगा। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, ये फिक्स रूल है हमारा। ठीक है? तो कुछ चीजें यहाँ पे रटने वाली है, जो चैप्टर वाइज होगा ना, वो आपको चैप्टर भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है? अब ये देखो, हमारे पास क्या है? इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। ये आपको फ्रेजेस जहां पे भी दिखें, ये जो क्लोज हमारे पास गिवन है, ये वर्ड्स आपको जहां पे भी दिखे ना, वहां पे हमें सिंपल पास्ट यूज करना है। देखो, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, अगर इज आ गया तो इज हमारा कब यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में। और अगर प्रेजेंट टेंस है तो मैं उसके साथ पास्ट यूज नहीं करूंगी, मैं ये बोलती हूँ ना तुम लोगों को। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है? इट इज टाइम है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम। ये पूरी की पूरी मेरे पास फ्रेजेस गिवन है। तो ये फ्रेज मेरे पास जहां भी होगी, तो मैं सिंपल पास्ट यूज करूंगी। सिंपल पास्ट का मेरा क्या मतलब होता है? V2। V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इट इज टाइम राहुल, इट इज टाइम मेरे पास फ्रेज मेरे को पता है, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, है ना? तो इट इज टाइम राहुल वेंट होगा, राहुल वेंट टू होम। राहुल वेंट होम होगा, वैसे टू होम नहीं होगा, ठीक है? इट इज हाई टाइम राहुल वेंट होम।
इट इज हाई टाइम नेहा डिड। इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास डिड हो जाएगा। मैंने अभी अभी तो बताया सिंपल पास्ट लेगा, सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ना तो मेरे पास परफेक्ट लेगा, ना तो मेरे पास सिंपल लेगा, V2 लेगा हमेशा, बस ये याद कर लो। अब देखो कंडीशनल की दुनिया में चलते हैं, एक बार शांति से समझना है, ठीक है। कंडीशनल, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समझो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, सिर्फ आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स पता है तो भी हो जाएगा, वो भी नहीं पता है तो वो भी मैं बताऊंगी। देखो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में मेरे पास क्या होता है, दो विल, दो शेल, दो वुड नहीं आते हैं, ठीक है। कब नहीं आते हैं, कंडीशनल में नहीं आते हैं, ठीक है। कंडीशनल का क्या मतलब है, जहां पे कोई ना कोई कंडीशन रख रखी होगी। कंडीशन का कैसे पता चलेगा, इफ, वेन, अनटिल, अनलेस। अनटिल एक एल आएगा, ठीक है। अनटिल, अनलेस, ऐसे वर्ड जब मेरे पास गिवन होते हैं ना, तो वो वर्ड मेरा कंडीशन शो करते हैं। अब एक बार ये बताओ, इसमें ये सही है क्या मेरा, ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही है क्या, एक बार बता दो। हाँ ठीक है, जीएस पढ़ लो। सही नहीं है। ये देखो मैंने अभी अभी क्या बताया है, दो विल, दो शेल और दो वुड मेरे एक साथ नहीं आते हैं। कब नहीं आते हैं, कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में। नॉर्मल वाले सेंटेंसेस में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, वह आएगा और मैं जाऊंगी, इसका मतलब क्या है, उसका आना अलग है और मेरा जाना अलग है। मेरा आना अलग है और उसका जाना अलग है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस उसके उसके जाने पे मेरा आना डिपेंड नहीं करता है। कंडीशनल का मतलब है जिस सेंटेंस में इफ, व्हेन, अनटिल और अनलेस दे रखा होगा, ठीक है। तो इस तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है, तो जब कंडीशन गिवन नहीं है तो मेरे पास दो विल आ जाएंगे। कंडीशन गिवन कहाँ होगी, अब इसका एग्जांपल देखो, इफ ही कम्स आई विल गो। अगर वह आता है मैं जाऊंगी, इसका मतलब क्या है, मेरा जाना डिपेंड करता है उसके आने पे, मतलब कंडीशन रख दी, अगर वह आता है ना तभी मैं जाऊंगी। जब मेरे पास कंडीशन गिवन होती है तब मैं दोनों साइड विल यूज नहीं करूंगी। तो ये मेरे पास कंडीशनल है। कंडीशनल है, ये कैसे पता चलेगा, इफ दे रखा है, इफ आएगा, व्हेन ही कम्स आई विल गो, इफ ही कम्स आई विल गो, ठीक है। तो जब मेरे पास कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, एक साइड में यूज करती हूँ सिंपल प्रेजेंट, ये बात लिखने की है, ठीक है। ये मेरा बात लिखने के, देखो स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। एक साइड होता है मेरा सिंपल प्रेजेंट और दूसरी साइड मेरा क्या होता है, सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, V1 या फिर V1 प्लस एस या ES, या फिर डू या डज बी। सिंपल प्रेजेंट तुम याद रखो बस। हम्म, सिंपल प्रेजेंट याद रखो, ये हमारा क्या होता है, हमारे ना पास ना तीन ही कंडीशनल होते हैं और इन कंडीशनल पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ध्यान से सुनना है। कंडीशनल सेंटेंसेस में मेरे पास एक कंडीशन क्या होती है, एक साइड सिंपल प्रेजेंट रहेगा, दूसरी साइड सिंपल फ्यूचर रहेगा। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या होती है, ये मेरे पास हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशनल क्या होती है, इसी का पास्ट का फॉर्म होता है। ये जो फर्स्ट कंडीशनल है ना, इसी का पास्ट का फॉर्म होगा, वो क्या बनेगा, सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा, सिंपल पास्ट। और यहाँ पे अगर विल यूज हो रहा है तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड। तो यहाँ पे क्या होगा, वुड प्लस V1। ये जो सेकंड कंडीशनल होता है ना, ये हमारा इमेजिनरी सेंटेंसेस होता है। जैसे तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम सेकंड कंडीशनल का यूज करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ये तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैं दो एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ये बताओ क्या मैं बर्ड हूं, क्या मैं बर्ड हूं, मैं बर्ड नहीं हूं, मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ। इमेजिनेशन जब मैं करती हूँ तब मेरे पास क्या होता है, एक साइड सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, एक साइड V2 होगा और दूसरी साइड वुड प्लस V1 होगा। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। यहाँ पे जो ये वर है ना,
ये हमारा कंटिन्यूअस वाला वर्ब नहीं है। कंटिन्यूअस वाला वर्ब कब होगा? जब वर्ब के साथ आईएनजी होगा। जब वर्ब के साथ आईएनजी है, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर अकेला वर्ब है, अगर अकेला वर्ब है, इसका मतलब क्या है? वी टू है। वी टू है मतलब क्या है? सिंपल पास्ट है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पंछी होती तो मैं उड़ जाती। इसका एक और देखो, इफ आई वर सलमान खान, इफ आई वर सलमान खान आई वुड होस्ट बिग बॉस। ठीक है, अगर मैं सलमान खान होती ना तो बिग बॉस होस्ट करती। यहाँ पे देखो वुड प्लस वी वन आया है, यहाँ पे क्या होता? हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंसेस में इन तीन क्वेश्चन के बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा और क्वेश्चन पक्का आएगा, तो तीनों को अच्छे से याद रखना है। तीसरा कंडीशनल हमारा क्या होता है? एक साइड हमारा हेड प्लस वी थ्री होता है, और दूसरी साइड क्या होता है? वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री होता है। अब ये देखो ऐसा होता क्यों है, ये देखो। तुम लोग ये बोलते हो कि वुड के बाद में मैम हेड क्यों नहीं आया, अगर मैं पास्ट की बात कर रही हूँ तो। है तो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, है ना? तो हमारे पास पास्ट दिखाने के लिए वुड आया है। विल हमारा फ्यूचर दिखाता है, और विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। तो यहाँ पे वुड आया है पास्ट दिखाने के लिए, लेकिन वुड हमारा क्या होता है? मॉडल वर्ब होती है, मैंने कल ही बताया था, है ना? वुड मेरी क्या है? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद में मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स ओनली। मॉडल वर्ब अपने बाद में वी वन लेती हैं। तो हैव मेरा वी वन है, हेड तो मेरा वी टू वी थ्री हो गया ना। देखो आप लोगों ने देखा होगा, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ठीक है, अगर तो मतलब मॉडल वर्ब है ना, वो अपने बाद में वी वन लेगी, तो वी वन अकेला हैव होता है, इसलिए मैंने हैव यूज किया। और हमारे पास जो हैज हैव हैड होते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, हमारे पास जो हैज, हैव और हैड होते हैं, इन तीनों की क्या आदत होती है? ये अपने बाद में वी थ्री लेते हैं, है ना? तो ये देखो मॉडल वर्ब है तो वी वन लेगा, वी वन लेगा तो हैव आ गया, और हैव की आदत क्या होती है? वी थ्री लेना। इस तरीके से ये बना है, बाकी तुम लोग याद भी कर सकते हो। ठीक है, हेड प्लस वी थ्री होता है, वुड हैव प्लस वी थ्री होता है। ये मेरे पास तीन कंडीशन होती हैं, समझ में आया क्या? एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास तीन कंडीशन होती हैं, तीनों को याद रखो। पहली कंडीशन, एक साइड सिंपल पास्ट, दूसरी साइड सिंपल फ्यूचर। एक साइड सिंपल पास्ट, एक सेकेंड, एक साइड सिंपल प्रेजेंट, एक साइड सिंपल फ्यूचर। ये वाला हो गया सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। दूसरी कंडीशनल क्या होती है? सिंपल पास्ट, वुड प्लस वी वन। सिंपल पास्ट का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, और वुड प्लस वी वन होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है? एक साइड हेड प्लस वी थ्री होता है, और एक साइड वुड हैव प्लस वी थ्री होता है। और ये क्यों होता है ये भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। समझ में आया क्या? एक बार यस मैम लिख दो अगर समझ में आया है तो। अब देखो, हमारे पास देखो, तुम लोगों ने ये सीखा होगा कि हमारे पास हैज होता है क्या हमारा? थर्ड का एग्जांपल देती हूँ, एक मिनट ये समझ लो। इसमें ये देखो, ये जो हैज है ना, ये मेरा क्यों गलत होता है? ये देखो, ये तुम लोगों को दिख रहा है? इस वाली चीज से ना सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सी वाली चीज क्यों होती है। रटना नहीं है कि हेड हेड होता है, हैज हेड होता है। ये देखो, हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब किस में यूज होती है? परफेक्ट में यूज होती है ना? परफेक्ट में यूज होती है, पास्ट परफेक्ट में। तो हेड के साथ क्या लगता है? हेड प्लस वी थ्री होता है ना पास्ट परफेक्ट में। जो भी मेरा टेंस परफेक्ट होता है, तो परफेक्ट की पहचान क्या है? परफेक्ट की पहचान है वी थ्री लेना। तो पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में मैं हेड यूज करती हूँ, तो हेड के बाद में वी थ्री अगर मेरे को यूज करना होगा, ये मेरे पास वी वन है, ये मेरे पास वी टू है, ये वी थ्री है, ये वी फोर है, और ये वी फाइव है ना? तो अगर वी थ्री लगाना हो तो हेड लगा सकती हूँ। तो ये हेड हेड ये ऐसे, ये नहीं सोचना है क्या जादू हो गया है। ये हमारे पास, ये हेड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है, ये मेरे पास मेन वर्ब है। मेन वर्ब किसकी है? हैव वाली मेन वर्ब है। ठीक है, अब ये देखो, हैज, हैज और हैव हमारा क्या होता है?
हैज और हैव हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की, जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और हैज और हैव अपने बाद में क्या लेते हैं, V3 लेते हैं। ठीक है, V3 लेते हैं मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं ना। मैंने अभी अभी क्या बताया था, हैज हैव और हैड तीनों वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ठीक है, अब देखो हैज है तो हैज अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा तो हैड ले सकता है। हैव अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा तो हैव अपने बाद में थर्ड फॉर्म ले सकता है। हैज तो अपने बाद में थर्ड फॉर्म लेता है ना, लेकिन हैज मेरा V5 होता है, तो ये गलत हो गया। हैव हमारा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सिंपल क्या समझना है कि हैज हैव और हैड तीनों अपने बाद में V3 लेते हैं, और V3 फॉर्म हमारा क्या होता है, हेड ही होता है। इसलिए हमारा हैज हेड हो जाएगा, हैव हेड हो जाएगा, हेड हेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आई हैव हैड माई डिनर, ये देखो इसका मतलब क्या है, मैंने अपना डिनर कर लिया है। इसका मतलब क्या है, आई हैव टेकन माई डिनर। ठीक है, अब एक हेड हेड वाले का देखो, एक तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा मेरे पास यहाँ पे देखो, आई हैड माई डिनर बिफोर माई फादर केम। मेरे पापा के आने से पहले मैंने अपना डिनर कर लिया था। जब मेरे पास पास्ट में ही दो एक्शन हो रहे होते हैं, तब एक साइड क्या यूज करती हूँ, हेड प्लस V3। एक साइड क्या यूज करती हूँ, हेड प्लस V3, और दूसरी साइड क्या यूज करती हूँ, V2, है ना। तो मतलब मेरे पापा भी पहले आए और मैंने खाना भी पहले खाया। इसका मतलब क्या है, मैंने अपना डिनर कर लिया था मेरे पापा के आने से पहले। तो यहाँ पे केम यूज हुआ है, यहाँ पे हेड प्लस V3 यूज हुआ है। आई हैड माई डिनर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल होते हैं। ये देखो एक बार थ्योरी देख लेते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस देयर इज नो नीड टू यूज डबल विल और शेल। दो विल और शेल यूज नहीं होते हैं हमारे पास कंडीशनल में। मतलब क्या है, दो विल एक साथ नहीं आएंगे, दो शेल एक साथ नहीं आएंगे, दो एक शेल और दूसरा विल एक साथ नहीं आएगा। देखो, इफ नेहा विल कम आई विल गो, इफ आ गया, इफ कंडीशन बता रहा है तो दो विल एक साथ नहीं आ सकते हैं। इफ नेहा कम्स आई विल गो, अगर नेहा आती है तो मैं जाऊंगा। अगर कंडीशन होती है तो एक साइड सिंपल प्रेजेंट और दूसरी साइड सिंपल फ्यूचर। समझ में आया क्या। अब ये देखो, कंडीशनल पार्ट ऑलवेज चेंजेस इनटू सिंपल प्रेजेंट। हाँ, अब ये देखो जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, वो हमेशा हमारा कंडीशन वाले वर्ड के साथ आता है। और कंडीशन वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, इफ व्हेन अनटिल अनलेस। इन वर्ड्स के साथ मेरा सिंपल प्रेजेंट रहता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये देखो, अब आगे चलो। कंडीशनल सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस, एक तो हमारा प्रेजेंट का कंडीशन होता है। प्रेजेंट की कंडीशन क्या होती है, एक साइड सिंपल प्रेजेंट, एक साइड सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मतलब विल प्लस V1। एक हमारे पास पास्ट की दो कंडीशंस होती हैं, एक साइड सिंपल पास्ट, दूसरी साइड सिंपल पास्ट। इसका मतलब क्या है, एक साइड सिंपल पास्ट V2, दूसरी साइड सिंपल पास्ट का मतलब क्या है, वुड प्लस V1। पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब क्या है, हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट इसका मतलब क्या है, वुड हैव प्लस V3। अभी थोड़ी देर पहले ये सेम बातें बता के आई हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, इफ नेहा केम आई वुड गो, अगर नेहा आई तो मैं जाऊंगा, ये सही है मेरे पास। इफ नेहा हैड कम आई वुड हैव गॉन, इसका मतलब क्या है, ना ही तो नेहा आई ना ही तो मैं गया। इसका मतलब क्या है, पास्ट की इमेजिनेशन की बात होती है। अगर नेहा आती ना तो मैं चला जाता, ना ही नेहा आई ना ही मैं गया। ठीक है, तो पास्ट में जब इमेजिनेशन जब मैं करती हूँ ना, तब मेरे पास लास्ट वाला कंडीशन यूज होता है। क्या, में केम आएगा ना। केम क्यों आएगा, कम केम कम होता है ना हमारा, कम केम और कम, तो V3 चाहिए। V3 हमारा कम ही होता है। ठीक है, इफ देर इज एनी चेंज देन ओनली इन कंडीशन। इफ नेहा केम आई वुड हैव गॉन, अगर वुड हैव गॉन आया है तो एक साइड जब वुड हैव V3 प्लस रहता है, वुड हैव प्लस V3 रहता है, तो दूसरी साइड क्या रहता है, हेड प्लस V3 रहता है। अगर मेरे को चेंज करना रहेगा तो किस साइड चेंज करेंगे, कंडीशन वाली साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे हेड कम कर देंगे। ये बताओ, ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है। आंसर करो जल्दी, मन में सोचो। इफ यू हैव आस्क्ड मी
इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रूथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम। तो हमारे पास क्या आया है, वुड प्लस हैव प्लस V3 आया है। तो एक साइड हमारे पास क्या होगा, हेड प्लस V3 होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, हैव प्लस V3 दे रखा है, तो हमारे पास हेड हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया क्या? ये देखो, if the scheme would have been implemented effectively all affected would have been benefited। मैंने क्या बताया था, कंडीशनल वाले में, कंडीशनल वाले में दो वुड एक साथ नहीं आएंगे। दो वुड एक साथ दे रखे हैं इसने, तो दो वुड हमारे एक साथ नहीं आएंगे, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे वुड हैव इम्प्लीमेंटेड नहीं करूंगी, हैड बीन इम्प्लीमेंटेड करूंगी। इफ द स्कीम हैड बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बीन बेनिफिटेड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को कट ना करूं। ओके ओके, तो हमारे पास ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे हेड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसमें बताओ, इफ alternatives you would not have chosen, would have plus V3 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हेड शोड। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टकाटक क्वेश्चन बनेंगे तुम लोग अगर एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो। ये देखो, had I been informed beforehand I dash it to the celebrations। एक हमारे पास ये भी होता है, मैंने क्या बताया है, कंडीशन होगी, इफ होगा प्लस हेड प्लस V3 होगा, और दूसरी साइड क्या होगा, वुड हैव प्लस V3। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, हमारे पास इनवर्जन देता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 देता है। इसका मतलब ये जब हेड अगर शुरू में आ जाता है ना, अगर हेड मेरा शुरू में आ जाएगा तब भी वह कंडीशन ही बताता है। ठीक है, हेड शुरू में आके कंडीशन बताएगा। अब ये देखो, हेड आई बिन, अगर मेरे को इन्फॉर्म किया जाता ना पहले से, तो आई, अगर तुम यहाँ पे बोलोगे आई वुड हैव इट क्या होता है, ये हमारे पास वुड हैव भी हो सकता है, कुड हैव भी हो सकता है, ये डब्ल्यू है, कुड हैव भी हो सकता है, शुड हैव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन पास्ट में ही रहेगा, तो यहाँ पे कुड हैव मेड होगा। ठीक है, वुड हैव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आई वुड हैव इट टू द सेलिब्रेशन, आई वुड हैव इट का तो कोई ग्रामेटिकल सेंस नहीं जा रहा है ना, आई कुड हैव मेड इट टू द सेलिब्रेशन होगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये आंसर बताओ, CDS 1 2020 का क्वेश्चन है। इसको हमें चेंज करना है इफ लगा के। अगर मिंची मेहनत करती ना तो एग्जाम को क्लियर कर लेती। इसका आंसर क्या होगा, मिंची शुड हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव क्लियर्ड। हमें इफ लगा के दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। इफ मिंची हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव क्लियर्ड द टेस्ट। अगर मिंची मेहनत करती ना तो वो टेस्ट क्लियर कर लेती। तो 104 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बताओ, आई वुड हैव गोट मैरिड, इसका मतलब वुड हैव प्लस V1 आया, तो हमें क्या चाहिए, हेड प्लस V3 चाहिए, हेड प्लस V3 चाहिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। 109 वाला करो, इफ यू हैड प्लान्ड, हेड प्लस V3 है तो दूसरी साइड क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 या कुड हैव प्लस V3 चाहिए। 109 का आंसर बताओ। वाह गुड, तो कुड हैव कंप्लीटेड हो जाएगा, ऐसे आंसर करना है। सिक्स्थ का बताओ, इफ रमेश विल बी प्रोमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। यहाँ पे इफ आ गया, इफ में दो विल नहीं आते हैं, दो विल नहीं आते हैं तो किसकी साइड हम चेंज करेंगे, कंडीशनल की साइड चेंज करेंगे। और कंडीशनल की साइड मेरा कौन सा टेंस रहता है, कंडीशनल की साइड कौन सा टेंस रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है। तो इफ रमेश गेट्स प्रोमोटेड, विल भी नहीं, अच्छा तो विल भी नहीं होगा मेरा, विल भी नहीं होगा, गेट्स हो जाएगा, विल भी नहीं होगा। 109 समझाऊं, देखो हमारे पास हेड प्लस V3 है, हेड प्लस V3 है तो दूसरी साइड क्या होगा, वुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3 या फिर कुड हैव प्लस V3। यहाँ पे शेल है, शेल तो होगा नहीं, कुड कंप्लीट होगा नहीं, हमें हैव चाहिए, विल कंप्लीट होगा नहीं, तो मेरे पास क्या होगा, कुड हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये देखो, अगर मेरे पास जब कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, तो कंडीशनल में दो विल एक साथ नहीं आते हैं, दो विल एक साथ नहीं आते हैं, इसका मतलब क्या है, कंडीशनल के साथ मेरा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट यूज होता है, और दूसरी साइड मेरा विल प्लस V1 मतलब सिंपल फ्यूचर यूज होता है।
सिंपल फ्यूचर यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ रमेश गेट्स प्रोमोटेड, अगर रमेश का प्रमोशन होता है ना, तब। तो रमेश मेरा सिंगुलर है तो गेट्स कर देंगे हम यहाँ पे सिंपल। ये देखो अभी अभी मैंने बताया था कि हैज के साथ हैज नहीं आता है, हैव के साथ हैव नहीं आता है, क्योंकि हैज हैव हैड अपने बाद में वी थ्री लेते हैं, और वी थ्री हमारा हमेशा हैड होता है। हाँ, वुड की जगह कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, वुड कुड शुड तीनों हो सकते हैं, बस हमें हैव प्लस वी थ्री चाहिए। यहाँ पे क्या है, सिंगल हैज और हैव प्रेजेंट। अब देखो हमारे पास क्या है, जो हेड है, हैज है और हैव है, ये तीनों हमारे पास क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो मतलब क्या बनता है, परफेक्ट टेंस बनता है। ठीक है, अगर मेरे पास अकेला हैज आया है या फिर अकेला हैव आया है, अकेले अकेले अगर आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। और अगर मेरे पास हेड अकेला आया है, हेड अकेला आया है, इसका मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास किस में आती है, सिंपल पास्ट में आती है, सिंपल पास्ट में आती है। ठीक है, अगर हैड अकेला आया है तो सिंपल पास्ट, हैज हैव अकेले आए हैं तो सिंपल प्रेजेंट, हैज हैव हैड के बाद में वी थ्री आया है तो परफेक्ट। बस ये बात ध्यान रखनी है। देखो, आई हैड हैड ब्रेकफास्ट, मतलब मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कोई एक और बात आनी चाहिए। आई हैड, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था बिफोर गोइंग, बिफोर आई वेंट टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने से पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। हमारा जो परफेक्ट वाला होता है ना, वो अकेला कभी नहीं आता है, हमेशा उसमें दो एक्शन होते हैं। ही हैज हैड ब्रेकफास्ट, ये मेरा सही है, ही हैज ब्रेकफास्ट मेरा गलत है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट मेरा सही है। ये देखो बचपन का प्यार, ऐसी ऐसी चीजों में तुम्हें मजे आ जाते होंगे, है ना। इसमें मेरे पास क्या है, बचपन का प्यार, दो के साथ येट, ऑल दो। हमारे पास इसका एक ही रूल होता है कि जो मेरा दो है ना, और इसमें हमेशा एरर पूछता है, दो और ऑल दो होता है ना, इनके साथ बट नहीं आता है। तीन बार बोलो, तीन बार बोलो, जहां पे भी हो वहां पे, दो और ऑल दो के साथ बट नहीं आता है, दो और ऑल दो के साथ बट नहीं आता है, दो और ऑल दो के साथ बट नहीं आता है। आएगा तो येट आएगा, या तो कुछ नहीं आएगा। जैसे हमने लेस्ट वाला किया था ना, लेस्ट आएगा तो शुड के साथ आएगा, या तो अकेला आएगा, कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आएगा तो येट आएगा, या येट भी नहीं आएगा तो कोमा भी चलेगा। ठीक है, लेस्ट का शुड के साथ पेयरिंग है, ऐसे ही दो और ऑल दो की हमारे किसके साथ पेयरिंग है, येट के साथ पेयरिंग है। आएगा तो येट आएगा, या तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, हमारे घर में बहू बन के आएगी तो वो आएगी, या तो कोई नहीं आएगी, ऐसे वाला याद रखो। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे बट नहीं होगा, बट नहीं होगा। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे बट नहीं होगा, या तो यहाँ पे येट कर दो, येट अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, बट को हटा दो बस यहाँ से। ठीक है, अब ये देखो, इवन इफ इनकम्प्लीट एक्शन के लिए होता है हालांकि, और इवन दो कंप्लीट एक्शन के लिए होता है। इवन इफ का मतलब होता है अगर, इनकम्प्लीट एक्शन का मतलब होता है वो काम हुआ नहीं है अभी तक। इसका मतलब क्या है, इवन अगर बारिश आएगी ना, इवन अगर बारिश आती है तब भी वह जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बारिश अभी आई नहीं है, बारिश आती है तो भी वह जाएगी। इसका मतलब ना ही तो बारिश आई है, ना ही उसके जाने का काम हुआ है, वो कंडीशन रख रहा है कि अगर बारिश आती है तो वो जाएगी। अभी ये आने का और बारिश के आने का या उसके जाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन इफ हमारा इनकम्प्लीट के लिए आता है, इवन दो हमारा हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा। पास्ट टेंस में क्यों रहेगा, क्योंकि कंप्लीट एक्शन है। इसमें क्या है, ही वेंट टू वर्क इवन दो इट वॉज रेनिंग, इसका मतलब क्या है, वह बारिश हो रही थी फिर भी वह काम पे गई, हालांकि, फिर भी, स्टिल। ठीक है, इवन दो बारिश, मतलब बारिश भी हो रही थी और वह चली भी गई, इसका मतलब क्या है, बारिश के आने का काम हो चुका है, कंप्लीट एक्शन है यहाँ पे, वो उसके काम पे जाने का काम भी हो चुका है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट एक्शन में इवन दो आता है, इनकम्प्लीट एक्शन में इवन इफ आता है। समझे क्या, इसका सिंपल है बस, इवन इफ हमारा इनकम्प्लीट एक्शन, इवन दो हमारा कंप्लीट एक्शन, कि उसमें काम हो चुका होता है। बारिश, अगर बारिश आ रही थी फिर भी वह चली गई। ठीक है,
अगर बारिश आती है तो भी वह जाएगी, यहाँ पे गई नहीं है, यहाँ पे जा चुकी है, बस कंप्लीट इनकम्प्लीट की स्टोरी है यहाँ पे। ये देखो, अनटिल और अनलेस, जो हमारे अनटिल और अनलेस है ना, ये मेरे पास नेगेटिव वर्ड है, अन अन आ रहा है ना। पहली बात तो क्या है, ये मेरे पास नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसका मतलब क्या है, इनके साथ नोट नहीं आएगा, अनटिल और अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा। और जो मेरा अनटिल है ना, वो मेरा क्या बताता है, टाइम की कंडीशन बताता है, टाइम ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। और जो मेरा अनलेस है वो कंडीशन बताता है, जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड, यू अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जाओगे। अनलेस यू नॉट वर्क हार्ड ने मैं नहीं बोलूंगी, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम। अच्छा लिख ही रखा है, ठीक है। देखो, नोट, नोट डज नॉट कम विद अनलेस और अनटिल, अनटिल और अनलेस के साथ नोट नहीं आता है। और अनटिल और अनलेस, अनटिल हमारा टाइम ओरिएंटेड होता है, अनटिल जब तक, जब तक, ठीक है, टाइम की सेंस में यूज होता है। और अनलेस मतलब कंडीशन बताता है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ही नहीं होगा, यहाँ पे टाइम का बात नहीं होती, कंडीशन रख रहा होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, मतलब जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो ना, तो तुम्हारी मेहनत करने वाली बात की कंडीशन रखी गई है, जब तक मेहनत नहीं करते हो तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अनलेस यू डू नॉट, देखो अनलेस के साथ मेरा नोट वर्ड नहीं आता है, ठीक है, अनलेस और अनटिल दोनों के साथ नहीं आता है। वेट फॉर मी अंटिल सनसेट, सनसेट तो किसी पर्टिकुलर टाइम है ना, कि 5-6 बजे सनसेट हो जाएगा, तो मेरे लिए वेट करो सनसेट तक, तो टाइम की बात हो रही है तो अंटिल, और किसी कंडीशन की बात हो रही है तो अनलेस। अब देखो क्वेश्चन करो, अनलेस यू आर नोट, अनलेस के साथ नोट नहीं आता है, तो अनलेस यू आर यू विल, अनलेस और अंटिल अनलेस, देखो यहाँ पे देख के आओ, यहाँ पे देख के आओ, मैंने क्या बताया था, इफ वेन अंटिल और अनलेस, ये वर्ड्स हमारे क्या बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, ठीक है, कंडीशन बताते हैं, तो कंडीशन बताएंगे तो क्या होगा हमारे पास, कंडीशन बताएंगे तो एक साइड सिंपल प्रेजेंट और दूसरी साइड सिंपल फ्यूचर, तो विल भी नहीं होगा, अनलेस यू मे भी क्या होता है, अनलेस यू आर वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेट, जब तक कि तुम केयरफुल नहीं रहोगे ना तो कर्जे में डूब जाओगे, तो यहाँ पे आर वेरी हो जाएगा। गुड, गुड आयशा, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो, अनलेस, अनलेस आए तो नोट तो आएगा नहीं, आई एम प्लेइंग प्रेजेंट में बात हो रही है, अनलेस इट रेन्स, ए होगा हमारा, ठीक है। ये देखो, इफ और वेदर, ये मैंने कल परसों भी बताया था, है ना, हमारे पास इफ भी आ सकता है किसी भी सेंटेंस में, और वेदर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर भी आ जाएगा इफ भी आ जाएगा हर जगह। लेकिन अगर मेरे पास और दे दिया, तो और ने किससे शादी कर रखी है, और ने वेदर से शादी कर रखी है। पहली बात तो ये स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग देख लेना, ये वेदर नहीं होता, ये वेदर तो हमारा मौसम होता है, मौसम, ठीक है, ये वेदर होता है। जब भी और आएगा तो सिर्फ वेदर से होगा, अगर और आ गया तो इफ नहीं आएगा, ये मैंने कल 3-4 बार बताई थी बात। तो वेदर फॉलोड बाय और ऑल्सो शोज डाउट, इफ और वेदर दोनों ही हमारे पास डाउट बताते हैं, लेकिन अगर और आ गया तो सिर्फ वेदर आएगा, और आ गया तो इफ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। देखो, आई डोंट नो इफ शी लव्स मी और नॉट, मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, आई डोंट नो इफ शी लव्स मी, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे मेरा और आ गया, और आ गया तो मैं इफ नहीं लगा सकती हूँ, इफ नहीं आएगा वेदर आएगा, ठीक है, और आ गया तो वेदर, अदरवाइज इफ सही था। ये देखो, अब इफ का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया था, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ ही कम्स आई विल गो, मतलब क्या है, इफ मेरा कंडीशन बताने के लिए यूज होता है ना, अभी अभी बताया था। और अभी अभी बताया है, मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है ना, मुझे नहीं पता प्यार करती है क्या, है ना, इसका मतलब क्या है, वो डाउट में है, इसका मतलब क्या है, इफ हमारा डाउट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और इफ मेरा इमेजिनेशन के लिए भी यूज होता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो इफ मेरा क्या होता है, इमेजिनेशन के लिए भी यूज होता है, इमेजिनेशन के लिए भी यूज होता है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इसका मतलब क्या है, इफ मेरा इमेजिनेशन बता रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं
डाउट है, आई डोंट नो। तो इफ मेरा किसके लिए यूज होता है? पहली बात तो इमेजिनेशन के लिए, दूसरा किसके लिए यूज होता है? डाउट के लिए। तो डाउट की में मतलब क्या है? आई डोंट नो इफ शी लव्स मी। इफ शी लव्स मी। और तीसरा मेरा किसके लिए यूज होता है? कंडीशन बताने के लिए। कंडीशन कैसे? इफ शी कम्स आई विल गो। अगर वह आती है तो मैं जाऊंगा, आई विल गो। तो यहाँ पे इफ क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है। यहाँ पे इफ इमेजिनेशन बता रहा है। यहाँ पे इफ डाउट बता रहा है। किसी भी चीज के लिए आ सकता है, मुझे रटना नहीं है। मुझे तो एग्जाम्पल अगर पता है तो मेरे को वैसे ही पता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो। ध्रुव, आप एडमिन टीम को मैसेज करो अगर ऐसा कुछ डाउट है तो। CDS जर्नी एडमिन 1, CDS जर्नी एडमिन 1 पे मैसेज कर लो। इफ आई वर द मेंबर ऑफ यूपीएससी आई वुड चेंज द सिलेबस। वुड प्लस V1। वुड प्लस V1 आया है तो क्या होगा मेरे पास? वर होगा। यहाँ पे इमेजिनेशन बता रहा है। चलो क्वेश्चन करो। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल एग्जामिनेशंस। तो क्या होगा यहाँ पे? ए पार्ट में एरर है। क्या होगा? इफ आई वर द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता ना तो एग्जामिनेशंस को अबॉलिश कर देता। तुम लोग भी कर देते क्या अगर प्रिंसिपल होते तो? कर देते क्या? नहीं करते। हाँ, वर आएगा। सिंगुलर प्लूरल सबके साथ वर आएगा। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो टू फिल्म इन माई मदर्स एब्सेंस। मतलब फिल्म देखने में ना जाता। तो यहाँ पे वुड प्लस V1 है, इमेजिनेशन कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? इफ आई वर यू। ठीक है। ये 25th वाला बताओ, हर जगह वर आएगा देखो। इफ आई वर यू, यहाँ पे ये हो जाएगा। इफ आई वर हिम, इसमें बताओ। इसमें हमारा बी होगा। यहाँ पे हिम क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिम मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ऑब्जेक्टिव केस कब आता है? ऑब्जेक्टिव केस का ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव केस दो ही चीजों में आता है। या तो मेन वर्ब के बाद आएगा, या तो मेन वर्ब के बाद आएगा, या तो प्रीपोजिशन के बाद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस ही रखना है। अगर मैं तुम होती तो यहाँ पे मेरा और उसका कंपैरिजन कंपैरिजन हो रहा है ना। आई एंड ही का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे आई अगर मेरा नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ पे भी मेरे को नॉमिनेटिव केस रखना पड़ेगा। मी और हिम का देखो, अगर यहाँ पे मी होता तो हिम होता, लेकिन आई है तो ही होगा। समझ रहे हो ना? आई और ही मेरा क्या है? सब्जेक्टिव केस है। मी और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को रखेंगे हम एक साथ। एफ कैट के है ना, क्योंकि पेपर हमें नहीं मिलता है ना। तो एफ कैट के क्वेश्चंस की PDF वगैरह होती नहीं है, ऑनलाइन होता है और वो वही सबमिट हो जाता है। इफ आई विल बी द मिलियनर, मतलब वो मिलियनर है नहीं। इफ आई वर द मिलियनर होगा, विल नहीं होगा। 30th का आंसर बताओ। 30वें क्वेश्चन का आंसर बताओ इसका। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या करता? मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करता। तो मैंने क्या बोला था? एक साइड V2, दूसरी साइड मेरा क्या होगा? वुड प्लस V1। तो मेरा क्या होगा? आई वुड ट्रेवल अलॉट। ये देखो, अपने सिंगल भाई बंधु, इसमें क्या है? ईच, ईदर, नीदर, सिंगुलर, एवरीथिंग, वन, नो वन, नो बडी, एवरीबडी, सब कुछ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मैंने कल भी बताया था ये, है ना, कि वन मेरा क्या लेता है? एवरीथिंग है। वन, नो वन, नो बडी, मतलब एक एक लोगों की बात हो रही है ना, ईदर, नीदर। तो इन सब में मतलब एक इंसान की बात हो रही है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी एक लिस्ट आएगी, वो देख लेना तुम, अनुराग। तो जब भी मेरे पास किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, ईदर, नीदर, एवरीबडी, एवरीथिंग, वन, नो वन और नो बडी होता है तो मेरे पास सिंगुलर वर्ब आती है। ये याद कर लेना, ठीक है। ये देखो, ईच न्यू वर्ड इन दिस बुक। ईच अगर मेरे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ईच मतलब हर एक, हर एक मतलब एक एक की बात हो रही है, हर एक, एक एक की। तो एक एक की बात हो रही है तो हैव तो मेरा प्लूरल के लिए आता है ना। हैव मेरा प्लूरल के लिए आता है, हैज सिंगुलर के लिए आता है, तो सी में दिक्कत हो गई। समझ में आया क्या? अब देखो, विच और दैट की कहानी। जो मेरे पास विच है ना, ये मेरे पास, देखो, एक होता है हमारे पास हु, और एक होता है हूम। जो हु और हूम है वो किसके लिए यूज होते हैं? लिविंग थिंग्स के लिए।
ठीक है। और जो विच होता है वो मेरे पास किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कई बार ना किसी इंसान का नाम देके विच लगा देते हैं, तो विच नहीं होगा, वहां पे हु होना चाहिए। हु और हुम लिविंग थिंग्स के लिए, और विच हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और जो दैट होता है वो दोनों के लिए यूज हो जाता है। दैट हमारा लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज हो जाता है और नॉन लिविंग के लिए भी यूज हो जाता है। जैसे आई हैव अ कार, केयर नहीं, कार। आई हैव अ कार विच इज वेरी गुड। मेरे पास एक कार है जो कि बहुत अच्छी है। यहाँ पे विच भी सही है, यहाँ पे दैट भी सही है। ठीक है। और अगर मैं बोलूं मनीष विच इज अ गुड बॉय। ऑलवेज कम्स टू क्लास। तो यहाँ पे विच नहीं होगा। विच क्यों नहीं होगा? क्योंकि विच तो हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? हु इज अ गुड बॉय। ठीक है। अगर मैं लिख दूं आई हैव ए फ्रेंड एंड अ कार विच आई लव द मोस्ट। मेरे पास एक कार है और एक मेरा दोस्त है जिनको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? विच नहीं होगा, क्योंकि अ फ्रेंड तो मेरा एक कोई इंसान होगा ना। यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है, कार मेरा नॉन लिविंग थिंग है। तो दैट हमारा दोनों के लिए यूज होता हो जाता है, तो यहाँ पे विच नहीं होगा, यहाँ पे दैट होगा। ये तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है। अब देखो, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हमेशा द दैट लेते हैं। इसमें द ओनली और द सेम हमारा इंपॉर्टेंट है सबसे। तो दैट हमारा यूनिवर्सल है, दैट तो सबके साथ ही आ सकता है। देखो, ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन, मच, द लिटिल, द फ्यू, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर ऑल फॉलोड बाय दैट ओनली। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा दैट लेते हैं, इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। हाँ, देखो, ये वही लड़की है जो मेरे से कल मॉल में मिली थी, है ना? तो यहाँ पे क्या आ गया? द सेम आ गया। तो यहाँ पे हु नहीं लिखूंगी, मैं दैट लिखूंगी। ठीक है। इवन यहाँ पे लिविंग थिंग की बात हो रही है, लिविंग थिंग के साथ हम हु यूज करते हैं और दैट हम दोनों के साथ यूज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे द सेम आ गया तो द सेम आते से ही दैट मेरे को यूज करना पड़ेगा। अब देखो, जब मेरे पास एवरीथिंग, समथिंग और समवेयर भी होता है ना, तब भी मैं दैट यूज करती हूँ। ये हमारा सीडीएस का पीवाईक्यू है। एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज बिकॉज ऑफ माई एक्शंस। जो कुछ भी हुआ ना वो मेरे एक्शंस की वजह से हुआ था। तो एवरीथिंग वोट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? दैट होगा। जो कुछ भी हुआ ना वो मेरे एक्शंस की वजह से हुआ है। ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ईच वाला मैंने जो बताया था ना, उसके हिसाब से आंसर्स दो। ईच वन ऑफ दी चेयर्स आर ब्रोकन। क्या होगा? जब भी मेरे पास ईच वन मतलब एक की बात हो रही है, एक के लिए सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब होगा तो आर नहीं होगा, इज होगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। यहाँ पे बॉयज क्या है? मेरे पास ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्यों है? ऑफ है। ऑफ मेरा प्रीपोजिशन है। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरी वर्ब एग्री नहीं करती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करती है। तो एवरी वन, वन मतलब एक, एक है तो लव नहीं होगा, लव्स होगा। सी पार्ट में एरर है। 46 का बताओ। Every student should be asked to give their ideas to on the subject। तो every student है, every, each one, ऐसे अगर मेरे पास सब्जेक्ट बन रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देर नहीं होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। ईच स्टूडेंट हो रहा है। ईच स्टूडेंट फ्रॉम अमंग्स द 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। वॉन्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वॉन्ट्स हो जाएगा। समझ में आया क्या?
मजा आ रहा है क्या तुम लोगों को? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अभी ना तुम लोगों से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। शुरू शुरू में तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बट अब देखो फिर से तुम्हारे वाला टॉपिक आ गया, बचपन का प्यार। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो नथिंग एल्स और एल्स होता है ना, मतलब बचपन का प्यार का मतलब क्या है, जो चीजें हमेशा एक साथ ही रहेंगी। ठीक है, तो नथिंग एल्स और एल्स होता है ना, उसकी पेयरिंग किसके साथ होती है, बट के साथ होती है। ठीक है, और जो मेरा रेदर और नो अदर है ना, उसकी देन के साथ होती है। इसको ना रटो मत, इसको ये देखो, इसमें क्या आ रहा है, ई आर। रेदर में क्या आ रहा है, ई आर, है ना। ई आर का मतलब क्या होता है, ई आर हमारा कंपैरिजन जो ई आर है वो हमारा कंपैरिजन शो करता है ना। जैसे हमारा गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, स्मॉल स्मॉल। तो जो ई आर वाले वर्ड्स होते हैं ना, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, है ना। तो जो मेरे पास ई आर वाले वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो कंपैरिजन शो करते हैं, और कंपैरिजन के साथ हम क्या लगाते हैं, हम देन लगाते हैं। तो इसमें रटना नहीं है, इसमें ये देखो रेदर में ई आर आ रहा है, नो अदर में ई आर आ रहा है, और एक हमारा होता है नो सूनर, तुम लोगों ने देखा होगा, है ना। तो नो सूनर, तो इनकी पेयरिंग किसके साथ होती है, देन के साथ होती है, रटना नहीं है। ठीक है, और जो मेरा नथिंग एल्स और एल्स है ना, इसमें मतलब नथिंग एल्स और एल्स है, इसके साथ हमारा बट का पेयरिंग होता है। आफ्टर द एक्सीडेंट शी वुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स बट हर इंजर्ड फ्रेंड। तो यहाँ पे देन नहीं होगा, हमारा क्या होगा, बट होगा। 48 वाला देखो, जब भी इधर इधर की पेयरिंग देखो, किस किसने शादी कर रखी है इंग्लिश में, इंग्लिश में किस किसने शादी कर रखी है, ईदर और ने कर रखी है, ये रट लेना है। ठीक है, नीदर नोर है, नीदर ने नोर के साथ कर रखी है, बिटवीन ने एंड, बिटवीन की बीवी कौन है, एंड है। हमारे पास क्या होता है, बिटवीन 2 AM एंड 4 AM। ठीक है, तो बिटवीन के साथ एंड आता है, यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये याद रखो। नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ, लेस्ट का शुड के साथ, पता है ना, लेस्ट का शुड के साथ फर्स्ट हमने यही पढ़ा था। सो का दैट के साथ, नो सूनर का देन के साथ, क्योंकि ई आर है हमारा, स्कार्सली का वेन के साथ, स्कार्सली का वेन के साथ, हार्डली का वेन के साथ, और सच का दैट के साथ, सच दैट। देखो सच का एग्जाम्पल देखो, शी इज सच अ गर्ल दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स हर। एवरीवन अप्रिशिएट्स हर, मतलब वह ना ऐसी लड़की है ना, शी इज सच अ वाइज गर्ल, मतलब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकती हूँ, है ना। तो शी इज सच अ गर्ल, मतलब वह एक ऐसी लड़की है ना जो जिसकी हर कोई तारीफ करता है, तो सच के साथ क्या आता है, दैट आता है। ठीक है, इनवर्जन से पंगा नहीं, इनवर्जन रिलेशन होगा ना। हाँ अब देखो, थोड़ा धैर्य बना के रखो। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली, तो वो अपने साथ हमेशा इन्वर्जन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब्स होती हैं, और ये एडवर्ब जब भी किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ जाती हैं, तो वो मेरे पास क्या लेंगी, इन्वर्जन लेंगी। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में होता है, इसी को इन्वर्जन बोलते हैं, बाकी कुछ लंबी चौड़ी माया नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले अगर वर्ब आ गई ना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो जब भी मेरे पास किसी भी सेंटेंस के शुरू में सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली आ जाएंगे ना, तो हमेशा मैं इन्वर्जन करूंगी। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आऊंगी। सेल्डम आई हैड, यहाँ पे तो सेल्डम शुरू में आया लेकिन इन्वर्जन नहीं हुआ, तो मेरे पास ये गलत है। सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, मतलब मैंने ऐसी साइट कभी देखी ही नहीं है, इसका मतलब ये है। ये देखो, क्वेश्चन करो जरा। हार्डली आई हैड लेफ्ट, हार्डली अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में होगा तो हमें क्या करना है, इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन का मतलब क्या है, वर्ब को आगे लेके आना है सब्जेक्ट से, तो हार्डली हैड आई हो जाएगा। 49th का आंसर बताओ।
49 का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन चाहिए हमें, हार्डली हैड आई फॉलन हो जाएगा। 61 का आंसर बताओ। नो सूनर, ई आर, ई आर हमारा कंपेरेटिव होता है, कंपेरेटिव के साथ देन आएगा। टी एच ई एन वाला नहीं आता है, ध्यान रखना। देन, देन नहीं होता है, देन होता है, देन 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 होता है। नो सूनर, नो सूनर सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास इन्वर्जन होता है, तो हमारे पास क्या होगा, नो सूनर डिड ही अपीयर हो जाएगा। तो ए पार्ट में एरर है। ये देखो, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस ऑन टाइम, ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। ये हमारा ना वो है, आ, हमारे पास रिलेटिव पास्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बताओ 25 का। हालांकि हम तो उसके घर टाइम पे ही गए थे, लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मतलब हम उसके घर पहले गए थे, मतलब उसके घर जाने का काम भी पास्ट में था और उसके एयरपोर्ट जाने का काम भी पास्ट में, लेकिन हमारे उसके घर पहुंचने से पहले ही वह एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तो हमारे वोज लेफ्ट नहीं होगा, हमारा क्या होगा, हेड लेफ्ट होगा। समझ में आया क्यों होगा? मतलब हालांकि हम तो उसके घर टाइम पे ही गए थे, लेकिन वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था, पहले ही निकल चुका था। तो पहले ही अगर कोई काम हो गया है पास्ट में, तो हम हेड लेफ्ट यूज करेंगे। ये बताओ, नो सूनर डिड आई रीच, यहाँ पे नो सूनर के साथ इन्वर्जन तो हुआ है, लेकिन डिड के साथ हमारा क्या होता है, डिड के साथ वी वन होता है, और डिड और वी वन को रिप्लेस करके ही तो हम वी टू लगाते हैं। तो नो सूनर डिड आई रीच हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट में एरर है। 17th का बताओ। Meena was so tired that she could hardly talk to the guests for a few minutes. एक और चीज, जो हमारा हार्डली होता है ना, हार्डली होता है वो मेरा नेगेटिव वर्ड होता है। तो हार्डली के साथ मेरा नोट वर्ड नहीं होता है। ठीक है, हार्डली ऑलरेडी ऑलरेडी मेरा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो नोट नहीं लगेगा। तो मीना वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड हार्डली टॉक टू द गेस्ट। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। ये बताओ, हार्डली, अच्छा ये दोबारा आ गया शायद, हार्डली आई हैड तो हेड आई हो जाएगा, इन्वर्जन लेगा। ये बताओ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। 24th वाले का बताओ जरा, 24th का आंसर दो, पोल देती हूँ। 24th वाले का आंसर दो, जल्दी दो जल्दी। इतना टाइम कहाँ लगाते हो पढ़ने में? स्कार्सली डैश द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइस। इसमें क्या होगा हमारा, 62%, 63% लोग बोल रहे हैं सी होगा, और 25% बोल रहे हैं ए होगा, 11% बी बोल रहे हैं। बी वालों, मैंने क्या बताया है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, V2 है। अगर V2 है तो हैज को तो सबसे पहले एलिमिनेट करो। हैज हमारा क्या होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। तो प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा अगर V2 आया है तो? देखो, इनवर्जन तो लेगा, ये तो हमें पता है। हेड होगा कि डिड होगा, इस बात पे सोचना है। तो यहाँ पे एंटर्ड है ना बेटा, एंटर्ड है तो एंटर्ड का मतलब क्या होता है, V3 होता है। अगर V3 है, अगर यहाँ पे मैं डिड करूंगी, तो डिड को तो V1 चाहिए ना, यहाँ पे V1 नहीं है। या तो V2 थ्रू समझो या V3 समझो, लेकिन यहाँ पे ये V3 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हेड यूज करेंगे। समझे क्यों हेड आया है? क्योंकि आगे वाली चीज भी हमें देखनी है। अगर यहाँ पे हमारे पास V1 होता तो हम डिड कर देते, अगर यहाँ पे V3 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेड करना पड़ेगा। ये बताओ जल्दी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हार्डली अगर आ जाएगा तो हमें क्या चाहिए, इन्वर्जन चाहिए, हार्डली हेड आई लेफ्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी करती हूँ अभी मैं। नो सूनर ही अपियर्ड, नो सूनर जब भी हमारे सेंटेंस के शुरू में हो जाएगा तो क्या करेंगे, नो सूनर डिड ही अपियर हो जाएगा। ये बताओ, नो सूनर डिड वी रीच द रेलवे स्टेशन व्हेन, नो सूनर के साथ हमारा क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री देन लगता है, देन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ईच अदर, 50 क्वेश्चन, 50 करेंगे बस। ठीक है, ये देखो ईच अदर और वन अनदर। पहली बात तो ये हमारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है,
ईच अदर किसके लिए यूज होता है? दो लोगों के लिए। ईच अदर किसके लिए यूज होता है? दो के लिए। और वन अनदर किसके लिए यूज होता है? दो से ज्यादा के लिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, बिटवीन यूज हमारा किसके लिए होता है? बिटवीन दो के लिए। और अमंग हमारा किसके लिए यूज होता है? अमंग हमारा दो से ज्यादा के लिए। ठीक है? ऐसे ही हमारे पास क्या है, ईच अदर हमारा दो के लिए यूज होता है, वन अनदर हमारा दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है। तो प्रीति एंड नेहा हेल्प ईच अदर इन ट्रबल, मतलब दो लोगों की ही बात हो रही है, तो ईच अदर मेरा सही है। वन अनदर, एक बार पढ़ लेते हैं। ईच अदर इट कम्स टू शो अ रेसिप्रोकल बिटवीन टू पार्टीज, हाँ ठीक है, दो लोगों के लिए। वन अनदर इट कम्स टू शो अ रेसिप्रोकल रिलेशन अमंग मोर देन टू पार्टीज, दो से ज्यादा पार्टीज के लिए। राम श्याम मोहन सोहन दो से ज्यादा हो गए, हेल्प वन अनदर इन ट्रबल होगा। ठीक है, अब ये बताओ। पहले तो इसका आंसर बताती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉय सेड द मदर, मतलब यहाँ पे, यहाँ तक मुझे नहीं पता उस माँ के कितने बच्चे हैं, कितने भी हो सकते हैं, अपने लड़कों से वो तंग आ रखी है ना। बोथ ऑफ देम, बोथ हमारा किसके लिए यूज होता है? दो के लिए। वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, अब भी लड़ाई ही कर रहे हैं, तो दो के लिए वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। ऊपर वाला बताओ, इस क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर होगा। द स्टूडेंट्स इन क्लास शोक हैंड्स विद ईच अदर या फिर वन अनदर, किसके क्या होगा? स्टूडेंट्स तो क्लास में बहुत सारे हैं, तो ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा, ये बता दो। वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि क्लास में सबसे जाके हाथ मिलाओ, इसका मतलब क्या है? एक एक से जाके हाथ मिलाओगे ना। इसका मतलब क्या है? पेयरिंग तो दो लोगों की ही बनेगी, पेयर तो हमारा दो लोगों का ही बनेगा ना। अगर आप हाथ मिला रहे हो तो एक 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 से जाके हाथ मिलाओगे ना। जैसे फर्स्ट रो में पांच बच्चे बैठे हैं, पहले रिया से हाथ मिलाया, प्रिया से मिलाया, मनोज से मिलाया, अंकित से मिलाया, तो इसका मतलब क्या है? एक एक करके हाथ मिलाओगे, पेयरिंग दो की ही बनेगी। वन अनदर तो हमारा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, एक बार में ही पूरी क्लास से हाथ थोड़ी ना मिला लोगे, एक एक करके हाथ मिलाओगे, मतलब पेयरिंग दो की ही बनेगी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि क्लास में हाथ मिला के आओ, तो ऐसे मिलाओगे क्या? दो दो से एक बार, ले भाई जल्दी जल्दी मिला। हम क्या करते हैं, जब हम हाथ मिलाते हैं तो एक एक से मिलाते हैं, एक बंदे से जाके हाथ मिलाएंगे ना। और अपना वाला दिमाग एग्जाम में नहीं लगाना है, रियलिस्टिक सिचुएशन लगानी है। जब हाथ मिलाते हैं तो एक बंदे से एक बार में हाथ मिलाएंगे, या फिर अपने हाथ पैर दोनों फैला देंगे, लो भाई एक बंदा पैर मिला लो, दो बंदे हाथ मिला लो। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो दो बंदों की पेयरिंग बनती है, तो जब दो की पेयरिंग होती है तो हमारे पास ईच अदर, और दो से ज्यादा की होती है तो हमारे पास वन अनदर। ठीक है, ओके, ध्यान रखो। मजा आया क्या? ओके, पढ़ते रहना है, ठीक है। हमारे पास अभी तक 50 हमारे पास हुए हैं, और आज थर्सडे है, हमारे पास एक क्लास बाकी है बस। तो कल 30 के अराउंड हमें एरर्स करने हैं, ठीक है। तो कल अपना थोड़ा ये जो अभी तक हमारे पास जितने मैंने रूल्स कराए हैं ना, प्लीज इनको रिवाइज करके आना। इनको अगर रिवाइज करके आओगे तो नेक्स्ट वाले जल्दी जल्दी समझ आएंगे तुम्हें। अगर इन्हें ही रिवाइज नहीं करते हो ना, तभी मेरे को चीजों को बार बार अगेन बताना पड़ता है। जैसे हैज है वाला मैं पहले बता चुकी थी, फिर भी मैंने दोबारा से बताया। ठीक है, तो अभी तक जितने भी रूल्स किए हैं सारे रिवाइज करके आने हैं, फिर कल जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, मतलब क्योंकि वो सेम रिपीट होते हैं, हमारे रूल्स आसान रूल्स हैं। नहीं, अभी खाऊंगी, अभी घर जाके खाना खाऊंगी यार। अभी तक वाले सारे रूल्स कर लेना, ताकि आगे वाले बहुत आसान आसान रूल्स हैं, जो इनिशियल 30-40